दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर का VVI यानी कि MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं 2023 परीक्षा के लिए, ठीक ना। और इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा वो सब देखने वाले हैं, ठीक ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसका क्विज भी टेलीग्राम पर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। और आप लोग एक बात ध्यान में रखिए कि प्रत्येक दिन 7 बजे क्विज होता है टेलीग्राम पर। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्विज होगा, ठीक ना। सब चैप्टर का होता है, शुरू अभी हुआ है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और क्विज खेलिए, यहीं से आपका रिवीजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए लेंकलांचे सेल, ऑप्शन नंबर बी लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर सी सांद्रण सेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देख लीजिए द्वितीयक सेल, तो द्वितीयक सेल हो जाएगा इसमें से लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक ना। अब देखिए द्वितीयक सेल होता क्या है, तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप लोग उदाहरण ले सकते हो मोबाइल का बैटरी, ठीक ना। जैसे कि इसको हम बार बार चार्ज में लगा देते हैं और फुल चार्ज होता है, फिर इसका उपयोग कर लेते हैं, तो इसको ही हम लोग कहते हैं द्वितीयक सेल। और जैसे कि जो एक बार उपयोग होगा उसको हम कहेंगे प्राथमिक सेल, जो पुनः रिपीट करते रहेगा, ठीक ना। जिन्हें पुनः आवेशित कर उपयोग में लाते रहेंगे उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक सेल, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि आप लोग हम बता दिए मोबाइल का बैटरी हो गया, या बहुत सारा बैटरी है जिसे हम बार बार उपयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप लोग जैसे कि घड़ी का ले लीजिए, बैटरी दीवार में जो घड़ी लगाते हैं उसको सिर्फ एक बार चार्ज कीजिए, वो चार्ज ही रहता है, उसके बाद दोबारा उपयोग उसका नहीं होता है, तो वो हो गया आपका प्राथमिक सेल, ठीक ना। तो आप लोग ये सब ऑब्जेक्टिव में ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक, अब देखिए आयनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी शक्कर, ऑप्शन नंबर डी सोडियम नाइट्रेट। तो आयनिक यौगिक कौन सा है, तो आयनिक यौगिक है सोडियम नाइट्रेट, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या कह रहा है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए धनायन के परमाणु संख्या से, ऑप्शन नंबर बी विद्युत के समतुल्य भार से, ऑप्शन नंबर सी ऋणायन के परमाणु संख्या से, ऑप्शन नंबर डी धनायन के वंग से यानी कि वेग से होगा यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है विद्युत के समतुल्य भार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। अब देखिए वैद्युत अपघटन जब होता है उस क्रिया में कैथोड पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी अवकरण, ऑप्शन नंबर सी विघटन, ऑप्शन नंबर डी जल अपघटन, ठीक है ना। तो देखिए जब अपघटन की क्रिया होता है तो कैथोड पर होता है अवकरण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। आप लोग याद करते जाइए या आप लोग नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करना है और टेलीग्राम पर क्विज खेलना है, ठीक ना, अटेंड करना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि हम कितना पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 परवल वैद्युत अपघट की चालकता होती है। ऑप्शन नंबर ए तनुता पर धीरे से बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी तनुता पर घटती है, ऑप्शन नंबर सी तनुता पर परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी विलयन के घनत्व पर निर्भर करता है। तो देखिए परवल वैद्युत अपघटन की चालकता तनुता पर धीरे से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत अपघट्य, ऑप्शन नंबर ए विलयन में जटिल आयन बनाता है, ऑप्शन नंबर बी केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है, ऑप्शन नंबर सी ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, ऑप्शन नंबर डी केवल जल में घोले जाने पर आयन देता है। तो देखिए एक विद्युत अपघट्य जो होता है वो ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, ठीक ना। ठोस अवस्था यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठोस अवस्था में भी आयन रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है परवल विद्युत अपघट्य हुए हैं जो,
ऑप्शन नंबर ए जल में शीघ्र घुल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रवाहित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी उच्च तनुता पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक ना। तो देखिए प्रबल विद्युत अपघट्ट वह होते हैं जो सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर बी धनात्मक इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर सी उदासीन इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये 2020 में पूछा गया था। ठीक ना। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए धात्विक चालक। ऑप्शन नंबर बी विद्युत अपघट्य चालक। ऑप्शन नंबर सी कुचालक। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा धात्विक चालक। ऑप्शन नंबर ए। ये भी 2019 में पूछा गया था। चलिए 10 नंबर क्या कह रहा है? फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम। देख लीजिए 2010 2017 2 बार पूछा गया, तो ये हम बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना। देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार के द्वितीयक नियम है। ठीक ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल ये 2011 में पूछा गया था। तो द्वितीयक सेल कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करता है। 2013 15 16 3 बार पूछा गया है। तो इसका आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक ना। इसको तो अभी हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लिखने में नहीं हो पाएगा। ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 96,500 ठीक ना ग्राम कूलम, नहीं कॉपर। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? आप लोग कमेंट करिए। ठीक ना। आप लोग जरूर कीजिएगा कूलम पर आवेश कितना होता है। चलिए आप लोग हमको बताना है वो आपको। ठीक ना। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी ओम सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई यानी कि मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं? प्रतिरोधकता को कहते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे? तो ऑप्शन नंबर ए लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर बी ओस्टवाल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी फैराडे ने। ऑप्शन नंबर डी आर्हेनियस ने। तो विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, उसका नाम है फैराडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है? तो फैराडे का प्रथम नियम हो जाएगा M बराबर ECT। ऑप्शन नंबर बी। 16-17 नंबर आप क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्राम। ऑप्शन नंबर बी ग्राम एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी ग्राम कूलम। ऑप्शन नंबर डी कूलम ग्राम। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक हो जाता है ग्राम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राम। ओके। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ठीक ना। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। 18,500 कूलम लगभग। ठीक है ना। 2019 में पूछा गया था। चलिए फैराडे की इकाई होती है। फैराडे का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, कूलम, कूलम इन मोल इनवर्स, कूलम पर सेकेंड। तो फैराडे का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम पर मोल इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेल स्थिरांक है। तो सेल स्थिरांक क्या होता है? तो होता है ये L/A। ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
विलयन की चालकता समानुपाती होती है? ऑप्शन नंबर ए तनुता के, ऑप्शन नंबर बी आयनों की संख्या के, ऑप्शन नंबर सी विलयन का आयतन के, ऑप्शन नंबर डी विद्युत घनत्व के। तो देख लीजिए, विलयन की चालकता जो होती है वो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक आप लोग बचपन से जानते होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। चलिए 23 नंबर क्या कह रहा है, विद्युत अपघटनी चालकता का मापक है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर बी विभव का, ऑप्शन नंबर सी सांद्रता का, ऑप्शन नंबर डी आयनन का। तो विद्युत अपघटनी चालकता मापक होता है विभव का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कोलराउस का नियम है, तो कोलराउस का नियम आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए लैम्डा। ठीक है ना, चलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध पर, ऑप्शन नंबर बी समय पर, ऑप्शन नंबर सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा पर। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। चलिए 26 नंबर क्या कह रहा है, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा अगर विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपघटनी सेल, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनिक सेल, ऑप्शन नंबर सी चालकता सेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसमें इसका हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। ठीक ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। चलिए 27 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक ना, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है F2। ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर कह रहा है, चालकता की इकाई होती है? चालकता की इकाई क्या होता है? चलिए चालकता का इकाई हो जाता है ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। ठीक ना, ओम इनवर्स, ठीक ना, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर ऐसे कह सकते हैं, या आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वैसे भी कर सकते हैं। ठीक ना। 29 नंबर, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी? एक फैराडे अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें प्राप्त मात्रा कितना बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्राम समतुल्य, ऑप्शन नंबर बी 1 ग्राम मोल, ऑप्शन नंबर सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ऑप्शन नंबर डी आधा ग्राम समतुल्यांक। क्या होगा? तो ये हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। एक फैराडे विद्युत धारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्या कह रहा है, विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैथोड, ऑप्शन नंबर बी एनोड, ऑप्शन नंबर सी एनोड या कैथोड में कोई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कैथोड। ठीक ना। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक इसको याद कर लीजिए और जितना हो सके आप लोग क्विज में अटेंड करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक ना। तो चलिए आज भर के लिए बस इतना।